मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैं आप सबसे असहमति के बारे में कुछ बातें कर रहा था और इस पर भी मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं और मुझसे विशेष अनुरोध किया गया है कि सर इस टॉपिक पर कुछ और भी बात करें, क्योंकि सही मायने में संबंधों को खराब करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में तो अब इस पर जाना नहीं चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले, शायद एक आध साल पहले, इस विषय पर मैंने विस्तार के साथ कुछ बातें की थी। लेकिन हाँ, पिता का जहाँ तक सवाल है, मैं ज़रूर एक दो बातें और ऐड करना चाहूँगा। और सच पूछिए तो ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से अपने अनुभवों के आधार पर कर रहा हूँ, विचारों के आधार पर नहीं, अध्ययन के आधार पर भी नहीं, प्रयोगों के आधार पर और अवलोकन के आधार पर भी नहीं, सीधे सीधे अपने अनुभवों के आधार पर। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई निर्णय लेते हैं या अपनी कोई विचार बना लेते हैं, ठीक, तो सामने वाला उस विचार का हमारे विरोध करता है या हमारे निर्णय का विरोध करता है, और उस समय हम तिलमिला जाते हैं, एकदम से तिलमिला जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्रोध से भर उठते हैं। हाँ, अब हमारा यह क्रोध किस रूप में अभिव्यक्त हो पाता है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। पिता के सामने हम कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारा कोई बॉस है तो बड़ी विनम्रता के साथ ही हम अपनी असहमति को व्यक्त करेंगे या अपनी नाराजगी को व्यक्त करेंगे, बल्कि दबाने की कोशिश करेंगे कि हमारे बॉस को ये पता न लगे कि मैं नाराज हूं। चलिए, ये तो जग व्यवहार की बात है और मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, क्योंकि पिता और पुत्र के जो संबंध होते हैं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पुत्र भी नाराज हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। ठीक इसी तरह से पिता भी नाराज होने का अधिकारी है, गुस्सा हो सकता है। ये सब चलता रहता है और इसको कभी दिल पर लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो अभी आपके विचार हैं और जो अभी आपके निर्णय हैं, आप निर्णय तो ले ही रहे होंगे। जब आप 20-30 साल के बाद जा करके अपने इन विचारों और निर्णयों के बारे में सोचेंगे, तो शायद आप इन्हें रिवाइज करना पसंद करें। आपको लगे कि नहीं, मैंने उस समय जो निर्णय लिया वो सही नहीं था, उस समय के मेरे जो ये विचार थे सही नहीं थे। क्योंकि देखिए, हम जो कुछ भी काम करते हैं अपने विचारों के अनुसार ही करते हैं। किसी से संबंध भी बनाएंगे तो उसी तरह से हमारे संबंध बनेंगे जिस तरह के विचार हम उसके बारे में रखते हैं। तो आप महसूस करेंगे इसको। लेकिन दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी विचित्र किस्म की फिल्म है जहां आप पीछे जाकर के कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उसको हम अपने उस टुकड़े को, पर्टिकुलर टुकड़े को जीवन के रील से काट के निकाल दें और फिर जोड़ दें और हमारी ज़िंदगी एक बहुत ही बेहतर और रोमांचक और पसंदीदा कहानी में तब्दील हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जीवन है भी कुछ ऐसा ही। इसके लिए हमें अफसोस भी नहीं करना चाहिए, और इस भय से कि अरे मेरे निर्णय कहीं आगे चल करके गलत न हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम अभी निर्णय लेना ही बंद कर दें। ये तो हमें लेना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि जब हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, जीवन के अनुभव हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, वो कसौटियां हमारी बन जाती हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, हमने कुछ गलत किया। अभी आप पुत्र के रूप में हैं, पुत्री के रूप में हैं। एक समय आएगा जब आप पिता के रूप में होंगे, माता के रूप में होंगे। उस समय जो भूमिका हमारी बदल चुकी होती है, उसके अनुसार हमारे निर्णय लेने की जो पैरामीटर्स हैं वो भी बदल चुके होते हैं, विचार भी बदल चुके होते हैं। तब जाकर के हमारे जीवन में संपूर्णता आती है। देखिए, हम बालपन से गुजर रहे हैं, बालक को किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। फिर हम युवा अवस्था में आते हैं, उस समय हमारे अंदर कर्तव्य बोध, दायित्व बोध आने लगते हैं। और फिर जब हम पिता और उससे आगे की भूमिका में आते हैं, तो हमारा जो कर्तव्य बोध और दायित्व बोध है वो ज्यादा व्यापक हो जाता है, हम ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारे निर्णय लेने की जो आधार है अब वो बदल चुके हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हमें अपने कुछ निर्णय गलत से लगने लगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अभी निर्णय नहीं लेंगे। बस इसके माध्यम से मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो भी विचार स्थापित कर रहे हैं, उसमें गुंजाइश रखें, गुंजाइश रखें। अगर दूसरा भी कुछ कह रहा है तो उसके लिए भी स्पेस बना के रखें कि नहीं, यह भी सही हो सकता है। फ्रेंड, जहां तक पिता के साथ सहमति असहमति का सवाल है, इसके बारे में इनफैक्ट मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरे पिता उसी समय नहीं रहे थे जब मैं मात्र 8 साल का था।
लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ थे यानी कि ससुर थे, उनके साथ जो मेरा संबंध रहा वो लगभग लगभग पिता और पुत्र का ही संबंध रहा। यहाँ मैं लगभग लगभग पर जोर देना चाहूँगा। बहुत कोशिश करने के बावजूद दोस्तों, सच पूछिए तो जो पिता पुत्र की जो सरलता, सहजता, निश्चिंतता, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है वो तो हम दोनों के बीच में नहीं थी। उनके रास्ते में भी कहीं न कहीं जो दामाद की भूमिका मेरी थी वो आड़े आ जाती थी। और मेरे दिमाग में भी देखिए कहीं न कहीं यह तो रहता ही था कि ठीक है, पिता हैं, पिता तुल्य हैं, पिता तो एकदम नहीं है। गहराई में जाकर के इस सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। साल भर पहले वो नहीं रहे। अभी 23 मई को उनकी पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि पर मैंने उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कविता लिखी। यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि मेरे और उनके बीच में बहुत सारी असहमतियाँ होती थी। बहुत कम मामलों में हम लोग सहमत हो पाते थे, बहुत कम मामलों में। इसके बावजूद हम दोनों के बीच के जो संबंध थे वो अटूट थे, बहुत आप यूं कह लीजिए कि गहराई वाले थे, बहुत ही मार्मिक थे, बहुत ही बेहतर थे। असहमतियों के बावजूद, और ज्यादातर असहमतियां ही होती थी। दोस्तों, मैंने जो कविता लिखी है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और यदि आप इस कविता के मर्म को समझ सकें और अगर मुझे आप मेल के जरिए सूचित कर पाएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। अब मैं केवल कविता पढ़ रहा हूं। खिड़की के बाहर गुलमोहर के लाल गुच्छों से झांकते नीले आकाश के टुकड़े पर मैंने टांक दिया है एक तारा तुम्हारे नाम। तुम्हारे नाम मतलब ससुर के नाम, पिता के नाम, जो भी आप कह लीजिए। खिड़की के बाहर गुलमोहर के लाल गुच्छों से झांकते नीले आकाश के टुकड़े पर मैंने टांक दिया है एक तुम्हारे नाम, रोज शाम के बाद तुमसे मिलने को। मैं फिर से इसको पढ़ना चाहूंगा। खिड़की के बाहर गुलमोहर के गुच्छों से झांकते नीले आकाश के टुकड़े पर मैंने टांक दिया है एक तारा तुम्हारे नाम, रोज शाम के बाद तुमसे मिलने को। चौंक चौंक उठता हूं कभी कभी सुनकर अपनी ही आवाज, पूछता हूं यह किसकी आवाज थी। होने पर न होने का और न होने पर होने का अर्थ अब समझ में आया है पहली बार। हमने तुम्हारे देह का दान किया है, तुम्हारा नहीं मेरे बाबूजी। ये कविता है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे देह का दान किया जाए और हम लोगों ने फिर उनके देह का दान किया। दोस्तों, ये कविता आप सब सुने और इसके मर्म को पकड़ने की कोशिश करें। आप इस कविता में आप क्या पाते हैं अगर मुझे बताएंगे तो फिर शायद मैं अपना सही मूल्यांकन कर सकूंगा। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे यहीं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।